हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का फाइनल टर्म का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्रिंट डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, आपका जो रियल नंबर से है पेपर, आपका टोटल जो है वो 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। पॉलिनोमियल से आपका 4 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका लेसन 5 है उससे भी 6 आएगा। फिर जो ट्राइंगल्स है और जो दूसरा चैप्टर है सर्कल, उन दोनों को मिला के 12 नंबर का आएगा पेपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 5 मार्क्स की आएगी। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 6 मार्क्स का आएगा। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स की आएगी। कंस्ट्रक्शन जो है वो 4 मार्क्स का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है वो भी 4 मार्क्स का आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स जो है वो 8 मार्क्स की आएगी और प्रोबेबिलिटी जो है वो 5 मार्क्स का आएगा, यानी टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके या तो ट्राइंगल या सर्कल से आ सकते हैं। ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिक्स से आएंगे। ठीक है, तो ये पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की दी जाएगी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पहला एमसीक्यू है उसमें आपको एक एक नंबर के 16 एमसीक्यू पूछे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। तो यहाँ पे ये मिसिंग नंबर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या करना है, देखो इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 6 आ गया। फिर 6 3 सा 18, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 6। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इफ पी एक्स इज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सी ओवर ए विद द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो सी ओवर ए जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के फॉर्म में होता है। तो सी ओवर ए जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जो दो दो जीरोस हमें फाइंड आउट होंगे, जितने भी जीरो फाइंड आउट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर। अगला जो क्वेश्चन है, द ग्राफ फॉर सम पॉलिनोमियल इज गिवन। तो आपको ग्राफ जो है वो गिवन है, इसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केसेस, इन दिस केस। ठीक है, तो इस केस में कितने जीरोस आ रहे हैं वो फाइंड आउट करने। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट होता है, जितने भी मतलब कि कह सकते हो जितने बार भी ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये आपस में एक्स पॉइंट को टच करेंगे तो उतने जो है वो जीरोस बनते हैं। तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो इसके कितने जीरोस हो गए 3। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इज 2 एंड 6x माइनस 2y इज 3 हैव यूनिक सॉल्यूशन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो के की वैल्यू हम बच्चे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। तो यूनिक सॉल्यूशन का जो केस होता है वो क्या होता है कि a1 जो है, a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2। ठीक है, अब यहाँ पे a जो है वो हमारा क्या है, k है, a1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने k लिख दिया। a2 जो है वो हमारा कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो b1 जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब 1 है। ठीक है, और तो ये हो गया हमारा -1 क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है, और जो B2 है वो हो गया हमारा -2। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे -2 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 2k इज 6, कटिंग कर दो, 2 1 2, 2 3 6, तो k जो है वो नॉट इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो है वो हमारी नॉट इक्वल की थी, तो नॉट इक्वल टू 3 यानी कि बी सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो हमें बोला गया है वो है, इफ सी कॉमा के इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको जो लीनियर इक्वेशन दी है ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सबसे पहला जो नंबर होता है वो हमारा x होता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, y होता है। वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे 3 हो गया, x की वैल्यू हमारी 6 हो गई, प्लस में y जो है वो हमारा k हो गया। ठीक है, और -22 इज 0। ठीक है, 6 3 18, 18 प्लस के -22 जो है वो 0 के इक्वल हो गया। 18 और -22 को जब सॉल्व किया तो
माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पर 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के इज 0, के को पॉजिटिव ही रहने देना है, इसको यहीं पे रहेगा, -4 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन इसका क्या आ गया 4। अगला क्वेश्चन है विच फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके लिए हम उस नंबर को ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो ए ऑप्शन दिया गया है वो हमें x माइनस 3/x इज 4, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसके नीचे x है ही है, ठीक है, तो 3 आ गया, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपका स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर भी है, ये माइनस जो +4 है दूसरी साइड आ जाएगा, -4 हो जाएगा, -3, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगला जो है उसको सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है 3x माइनस 5/6 इज x का स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, x और 1 का एलसीएम लिया, x हो जाएगा, अब ये तो 1 है, 1 को हमने x बनाना है, तो क्या किया x से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन गया 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x है तो इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया -5 x स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, ये आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 इज x को स्क्वायर को x से किया तो बन गया x क्यूब, तो ये जो है वो इस फॉर्म में नहीं बन पाएगा, है ना, तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे जो है वो भी सॉल्व कर लो, तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालना है। तो डिफरेंस बच्चों कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस निकालने का होता है तरीका a2 माइनस a1, वैसे तो कोई भी टर्म से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो a2 जो है वो हमारा कितना है 1 है, और a1 जो है वो हमारा कितना है, ये देखो ये सबसे पहला वाला a1 हो गया, दूसरा a2 हो गया, फिर a3 हो गया, है ना। तो जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3 जो है वो कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। आपको मैं a3 से भी निकाल के दिखा देती हूँ, a3 माइनस a2, ठीक है। तो a3 टर्म कितनी है मेरी -1 है, और माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, और a2 कितना है वो है 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है वो कब होगा, जब उसका y जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो पहला टर्म होता है वो x होता है और ये y होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया विच पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कब होगा, जब उसका x जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो सेकंड टर्म हम कह सकते हैं कि y एक्सिस पर आएगी, और ये वाली जो है वो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी x एक्सिस पर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है, सॉल्व करते हैं। 9 जो है वो कॉमन निकल गया हमारा, यहाँ पे क्या बच गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 9, तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या है इसका 9। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया, ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, आपने साइन A की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जो साइन A जो है, ठीक है, या हम कह सकते हैं साइन जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारा P/H, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है वो कौन सा है हमारा, तो परपेंडिकुलर जो है ये वाला है, ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और जहां पर आपका ये वाला जो एंगल है उसके सामने वाला जो होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनियस। तो हमने पता है कि साइन जो है वो क्या होता है P/H होता है, तो जो हमारा P है वो क्या है BC, और हाइपोटेनियस क्या है AC, ठीक है। तो जो BC/AC है वो हमारा साइन A हो गया, ठीक है। अब है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया और स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो उन दोनों का जो है वो रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 4 पाई r
स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना होता है हमारा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से पाई से पाई कट गया, 2 आर से 1 आर कट जाएगा, तो 1 आर बच जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया 4 4r/3, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/1 हो गया, मल्टीप्लाई 3 जो है वो ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे आ गया 4r, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3r। तो रेशियो के फॉर्म में अगर देखें तो ये कितना बन जाएगा 3:r, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन ए वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फिगर है जो कि टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेंजेंट क्या होता है, जो कि किसी सर्कल के जो है सर्कमफ्रेंस को कह सकते हो, किसी एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो सिर्फ सी पर ही जो है वो टच कर रहा है, तो ये जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन फिगर, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे ये 12 है, ये 6 है, ठीक है, यानी इसका हाफ हो गया। यहाँ पर जो है वो 6√3 है, तो ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो गया 3√3 के, और जो 7.6 है इसका ये हाफ हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो हम कह सकते हैं सिमिलर है किसके, अब यहाँ पे पी क्यू था, है ना। तो ये जो है देखो, अगर हम इसको इस सेंस में ले रहे हैं कि यहाँ पे क्यूपी और ये है, ठीक है, ये पी आर इस तरीके से जा रहा है ना ये, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये सबसे पहले क्या आएगा सीबी, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम हमारे पास ये वाली लाइन थी, इसका हाफ हो गया, ठीक है। हमने क्या लिया है पी क्यू आर लिया है ना। तो पी क्यू, इसके बाद जो है वो सी बी हो गया, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ए आ गया, ठीक है। यानी कि अभी देखो क्लियर हो गया, पी क्यू जो है वो 12 के इक्वल है, तो बी सी जो है वो 6 के इक्वल है। फिर हमने क्यू आर वाला लिया जो कि हमारा 7.6 है, और यहाँ पे बी ए है वो उसका हाफ हो गया, ठीक है। और जो हमारा पी आर है वो 6√3 है, और इसी तरीके से जो सी ए है वो 3√3 हो गया। तो पी क्यू आर जो है वो सी बी ए के सिमिलर हो गया। तो अब एंगल जो है वो भी हम देख लेते हैं कि कौन सा किसके इक्वल होगा। तो एंगल पी जो है, ठीक है, वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल आर जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ पी का पूछा है, तो एंगल पी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि एक द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो। तो जितना उसने विकेट लिया है वो आपको मेंशन है यहाँ पर, तो मोड पता करना है। तो मोड जो है वो बहुत ही तरीका, सिंपल तरीका है इसको फाइंड आउट करने का कि कौन सा नंबर जो है वो ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर 2 नंबर जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, इस करके मोड जो है वो 2 है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो अगर पेरीमीटर और जो एरिया है वो इक्वल है, ठीक है, तो रेडियस जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो एरिया जो है वो बच्चों सर्कल का जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 2 पाई आर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इनकी कटिंग कर दो, पाई से पाई कट गया, रेडियस जो है वो 2 है यहाँ पे, एक रेडियस जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो रेडियस जो है वो 2 के इक्वल है, यानी कि 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स का है। टोटल 8 जो है वो ट्रू फॉल्स आपसे पूछे गए हैं, एक एक नंबर के हैं ये सारे। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ y is -3 is parallel to x एक्सिस, ठीक है। तो कह रहा है कि जो y है, ठीक है, -3 वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऑब्वियसली पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि y जो है वो -3 है, तो यहाँ पे -3 आपका इस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो जब यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो इसके पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के, ठीक है। नेक्स्ट है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर आएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0, ठीक है। अगर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसकी जो रूट्स है वो इक्वल है, ठीक है, तो क्या इसके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे, अगर इस सेंस में आपको ये जो है वो केस दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि जो सिचुएशन आपको दी गई है उसमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स नहीं होते, ठीक है। 3 केसेस होते हैं इसके,
सबसे पहले होता है हमारा d इज इक्वल टू 0 जिसमें 2 इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। फिर तो वही दूसरा केस है हमारे पास कि अगर हमारा जो d है, ठीक है, वो ग्रेटर है 0 से, ठीक है, यानी कि ग्रेटर है 0 के, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। जबकि अगर d जो है वो स्मॉलर है 0 से, तो वहां पर नो रियल रूट्स जो है वो होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको बोला गया है कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज an प्लस 3 प्लस 4n, ठीक है, तो 3 प्लस 4n है, देन 10th टर्म इज 40, तो 10th टर्म जो है वो 40 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। an कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वो होगा हमारा 3 प्लस में 4n, वो हमें गिवन है कि an हमारा इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें 10th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4, एंड हमारे हमें पता चल गया 10th है क्योंकि हम 10th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करके 4 10 40 और ये 3 है, 3 प्लस 40 जो होता है वो 43 होता है, ये कह रहे हैं कि 40 है एपी, तो वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम ओरिजिन इज 5, तो जो है इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट आपको दिया गया है वो 5 होगा। तो इसको इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, ओरिजिन यानी कि 0 और 0, ठीक है। तो फॉर्मूला जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है वो होता है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा आपका वाई स्क्वेयर माइनस वाई का सेकेंड वाई माइनस y1 का स्क्वेयर, ठीक है। तो इसके बाद x2 और x1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो वो क्या है हमारा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स हैं वो रखे, सबसे पहला पॉइंट हमें गिवन है वो है हमारा -3 और 4, और दूसरा जो हमें ओरिजिन बोला गया है यानी कि 0 और 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारा y2, ठीक है। तो x2 यानी कि 0 में से, ठीक है, 0 में से हमने जो है वो 3 माइनस करना है, -3 का जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। और वहीं पर जो y2 है हमारा, ठीक है, वो ये y2 है हमारा, तो y2 में से यानी कि 0 में से जो है वो हमने क्या माइनस करना है, वो हमने माइनस करना है 4, ठीक है। तो 0 में से हमने 4 जो है वो माइनस करना है, तो 0 में से जब हमने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 3 3 हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 0 माइनस 4 जो है वो -4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर जो है वो प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 और 16 आ गया, जब इसको प्लस करोगे तो ये 25 बन जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो करेक्ट आंसर 5 है, चूंकि इन्होंने बोला है कि 5 है, तो ये करेक्ट है हमारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ साइन ए इज 4/3 फॉर सम एंगल, तो साइन ए का जो मैक्सिमम आप कह सकते हो जो नंबर हो सकता है वो 1 हो सकता है, और मिनिमम जो हो सकता है वो -1 हो सकता है। बट अगर 4/3 कह रहे हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 3 पॉइंट करके कोई नंबर आएगा, है ना, तो ये जो है वो नहीं हो सकता, यानी कि ये 1 से ज्यादा हो गया तो वो नहीं हो सकता, इस करके ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि इफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल, ठीक है, यानी कि कोन का जो बेस है उसका रेडियस और जो सिलेंडर है, ठीक है, उसका हाइट, वो दोनों इक्वल है, तो वॉल्यूम का रेशियो जो है वो 3:1 होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब इसने बोला हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो मैं इसको 1/3 पाई आर क्यूब लिख सकती हूँ, एच को मैंने आर से रिप्लेस कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3 पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। जबकि वो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। तो हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों का जो है वो रेशो निकाल लेना है हमने, तो जो रेशो निकालोगे तो यहाँ पे क्या 1/3 पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। तो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया ये 1/3, ठीक है।
और यहाँ पे जो है अब 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 आ गया है ना, तो 1/3 आ गया मल्टीप्लाई करने पर, तो 1:3 बनेगा, जबकि ये कह रहे हैं कि ये 3:1 बनेगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इफ P नॉट E stands for the probability of an event not E then PE plus PE, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी नहीं है उन दोनों को जब टोटल करेंगे वो 0 के इक्वल होगा, तो ऐसा नहीं होता, ये 1 के इक्वल होता है, इस करके ये गलत है। There is two tangent to any circle passing through a point lying inside the circle। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं कि दो टेंजेंट होता है अगर कोई पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड लाई करती है, अगर अंदर लाई करेगी तो उसको अगर बनाओगे तो वो तो बनेगा ही नहीं, है ना। टेंजेंट क्या होता है, जब वो सर्कमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पर टच करता है, ठीक है, तो ये जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन है। इफ ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। तो अगर जो लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं कि ग्राफ जो है वो लीनियर इक्वेशन का वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटता है, तो जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन होगा वो किस तरीके का होगा, वो होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे जो होते हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सभी 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएंगे, है, उनकी सारी साइड जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, m जो है वो मिड पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, तो am और mb का रेशियो कितना होगा, ऑब्वियसली 1:1 होगा, है ना। नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर a प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, तो कॉट स्क्वायर a, तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉट a जो है वो क्या होता है, कॉट a हो जाएगा हमारा b/p, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 लग गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में बी का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर आ गया, और पी का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं अब इसका, तो ये क्या बन जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, एलसीएम लोगे तो ये पी स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी पी से मल्टीप्लाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पी स्क्वायर बन गया, यहाँ पर पी स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया बी स्क्वायर। अब बच्चों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, वो हमारा एच स्क्वायर होता है ना, और जो पी स्क्वायर होता है वो ये हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो है वो एच अपॉन पी जो होता है वो कोसैक के इक्वल होता है, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कोसैक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है, एंगल आपको पी डिग्री दिया गया है, तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या होता है, थीटा अप मल्टीप्लाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा जो है वो पी डिग्री बोला है हमने, तो यहाँ पर हम पी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये 360 आ गया, रेडियस हमने आर ही लिया हुआ है, तो ये आएगा, पर यहाँ पे तो इस तरीके का कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, तो क्या करते हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 360 वाला देखो 180 वाला जो है वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जगह जो है वो कम हो रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कंप्लीट पाई आर स्क्वायर बन रहा है, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे 180 आ रहा है, तो मैं इसको ये वाला ऑप्शन मेरे को लग रहा है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये आपका आ गया कि 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन गया आपका 720, और पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसने बोला है ये जो फिगर आपको दी गई है ये किन किन दो जो है वो कॉम्बिनेशन से किन किन दो सॉलिड को मिलाकर बना है, तो सबसे ऊपर जो है वो क्या बना है आपका कोन, और नीचे जो है वो सर्कल का हाफ है, यानी स्फेयर का हाफ है, ठीक है, तो ये बन गया आपका हेमिस्फेयर। जो सर्कल होता है वो जो है वो स्फेयर की 2D फिगर होती है, जबकि जो स्फेयर है वो उसकी 3D फिगर है सर्कल की, ठीक है, तो ये आधा सर्कल है, इस करके हेमिस्फेयर। नेक्स्ट है डैश इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इससे जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, क्या है, रेंज। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की कितनी संभावना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, हेड तो एक ही बार आ सकता है उसमें, तो 1/2, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा पार्ट बी, दो नंबर के क्वेश्चन है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404
बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और इसमें जो है वो एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने जो है वो इसके फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने के बाद हमने देखा कि जो 96 है वो 2 × 2 × 2 है ना, यानी 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 1 है। जबकि 404 का जो हमने फैक्टर निकाला था वो 2 × 2 × 101 है, 2 की पावर जो है वो 2 × 101 की पावर 1 हो गई, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या है, 2 है। अब इसमें जो है वो सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, एक में 2 की पावर 5 है, दूसरे में 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, जो कि 2 की पावर 2 यानी 2 × 2 इज 4, ठीक है। तो 4 के इक्वल हो गया। अब हमें पता है कि एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, 96 × 404। एचसीएफ हमने फाइंड आउट कर लिया, एलसीएम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0, 4 1 जा 4। अब 96 को 101 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा आपका 9696, यानी एलसीएम हमारा 9696 है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। तो ये सबसे पहला जो है वो आपको सम दिया गया है और जो दूसरा है वो आपको प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो हमारा सम है वो कितना है, -3। अल्फा प्लस बीटा जो है वो सम होता है और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके वो हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना था, -3 था, -3 लिख दिया और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके 2 था, वो 2 लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x हो गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है वो 2 + 2 जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है वो आपने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है हमने, तो सबसे पहले जो है वो इक्वेशन जो हमें दी गई है, पहला हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, दूसरा हमने सेकंड इक्वेशन लिख दिया। अब जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग इक्वल कर रहे हैं, वैसे तो आप सेकंड टर्म को भी यानी कि y वाले टर्म को भी इक्वल कर सकते हो, ठीक है। मैं फर्स्ट टर्म को कर रही हूँ। तो यहाँ पर x है बट ये 2x है, इक्वल करने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, y को 2 से किया तो 2y, 5 को 2 से किया तो 10। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, उसको जो है वो मैंने थर्ड इक्वेशन से माइनस कर देना है। इसको सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन 2x प्लस में 2y इज 10, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो बन गई मेरी 2x माइनस 3y इज 10, ये है 4 है हमारा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 4। 2x से 2x कट जाएगा, माइनस है, सेम साइन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद इस वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या है, 2y प्लस का है, उसके बाद माइनस कर रहे हैं और नंबर जो है वो हमारा क्या है, -3y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आ गया आपका 2y प्लस 3y जो कि हो गया हमारा 5y के इक्वल। और यहाँ पे 10 + 4 है ना, 10 ये माइनस होता है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, 10 - 4 जो है वो 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो y जो है वो हमारा क्या बन गया, 6/5, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x + y = 5, ठीक है। तो x y की वैल्यू कितना है हमारा 6/5, ये 5 हो गया। 6 + 6/5 जो है वो प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे 5 तो था नहीं, तो यहाँ पे 5 किया है मैंने तो 5 से मल्टीप्लाई करके किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, 25। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 6, जब इसको 25 में से 6 माइनस किया तो 19/5, ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो है, जो आपको फिगर दी गई है इसमें जो DE है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो आपने जो है EC है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, या जो है वो x जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने देखा कि AD जो है, AD अपॉन में DB जो है वो इक्वल है AE अपॉन में EC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है।
तो अब वैल्यू जो है वो पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो गया 1.5 और 3 जो है वो इक्वल है 1/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 1.5 x इज 3, x इज 3, यहाँ पे 1.5 आ गया, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 3 1 सा 3 हो गया और 3 5 सा 15। ठीक है, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो जो x है वो हमारा 2 आ गया। दैट मीन्स कि जो EC है वो हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लगाना नहीं भूलना आप लोगों ने। Find the coordinate of the point which divides the line joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। तो ये दो पॉइंट दिए गए हैं, ये जो है वो कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो कि 3:1 में जो है वो लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इसे, m1x2 प्लस में m2x1। ठीक है, उसके बाद जो है कॉमा m1y2 और m2y1। ठीक है, नीचे जो है वो m1 m2 आ जाएगा दोनों के ही। तो अब यहाँ पे x1 x2 जो है वो ले लेते हैं। तो जो m1 है हमारा, ठीक है, तो ये वाला जो है वो 3 जो है वो हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा x1 है, ये y1 है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो x2 है और ये जो है ये y2 है। तो यहाँ पे अब हमने जो है वो ले लेना है, क्या बोला है m1 x2, तो m1 हमने ले लिया 3 और x2 जो है वो हमारा कितना है 8। ठीक है, तो वो ले लिया। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ करके भी दिखा देती हूँ m1 x2। ठीक है, पहले मैं x जो है वो पॉइंट निकाल रही हूँ उसका, m2 x1। ठीक है, और यहाँ पे आ गया m1 प्लस में m2। m1 m2 जो है वो कितना है 3 + 1 है। ठीक है, m1 जो है वो हमारा हो गया 3, x2 जो है वो हमारा है 8, प्लस में m2 है हमारा 1 और यहाँ पे जो x1 है वो है हमारा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 3 ज़ा यहाँ पे 24 हो गया, प्लस में 4 1 ज़ा 4 हो गया और 3 + 1 4 हो गया। तो 24 + 4 जो है वो 28 हो जाता है। 4 कटिंग करोगे 7 आ जाएगा, है ना, 4 के टेल में 7 बार में 28 आता है। दैट मीन्स कि x जो है वो हमारा कितना हो गया, वो हो गया हमारा 7। अब इसी तरीके से y की जो है वो y फाइंड आउट कर लेते हैं, m1 y2। ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे वो प्लस कर दोगे m2 y1 से और m1 + m2। ठीक है, तो m1 m2 जो है वो हमारा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो टोटल जो है वो 4 है। m1 जो है वो कितना है हमारा, वो है हमारा 3, y2 जो है वो है हमारा 5, प्लस में जो m2 है वो है 1 और y1 जो है वो है हमारा माइनस में 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, 3 1 ज़ा 3, बट ये माइनस का है, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ गया 4। 15 में से 3 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 3 ज़ा 12, तो y जो है वो हमारा कितना आ गया 3। अब x और y जो है क्या बोला था हमें, p x और y कोऑर्डिनेट्स है, तो x जो है वो कितना है हमारा, x हमने फाइंड आउट किया 7 और y जो है वो फाइंड आउट किया हमने 3। ठीक है, तो जो आंसर है वो है हमारा 7,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन a इज 3/4, अगर साइन a जो है वो 3/4 है तो कॉस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कॉस और tan दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों साइन a जो है वो हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा p/h। ठीक है, तो सबसे पहला p होता है, ये 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3 के, यहाँ पे 4 है, तो ये आ गया आपका हाइपोटेनियस 4 के। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम बेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब जो ए बी का स्क्वायर है वो तो हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, जो ए सी का स्क्वायर है वो है हमारा 4k का स्क्वायर माइनस जो बी सी है वो हमें दिया हुआ है 3k, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 के स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 7 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ए बी जो है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 7 जो है वो √7 इंटू √7 इंटू के हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √7k, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ए बी का स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी जो है वो कितना हो गया हमारा √7k, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा √7k, ठीक है। तो जो कॉस ए होता है, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारा ए बी अपॉन में ए सी, यानी कि जो बेस है और जो हाइपोटेनियस है, ठीक है। आपको ये तो पता ही है ना, हम क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो साइन कॉस, कॉस क्या है हमारा बी अपॉन एच, ठीक है। तो बेस हमारा ए बी है और जो ये है AC है वो हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो B जो है वो हमारा कितना है √7k, और जो हमारा AC है वो है 4k, k से k कैंसिल हो गया, तो √7/4 जो है वो हमारा कॉस हो गया, ठीक है। जबकि जो tan A होता है, tan है होता है वो क्या होता है हमारा P/B, तो P यहाँ पे क्या है, वो है हमारा BC, और जो बेस है वो है हमारा AB। तो बेस हमें दिया हुआ है 3k, और सॉरी यहाँ पे जो है वो BC जो है वो हमें दिया हुआ है 3k, और जो AB है वो हमें दिया गया है √7k, k से k कैंसिल, तो 3√7 जो है वो इसका tan A की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री का जो है वो एंगल आपको दिया गया है, ठीक है। तो उससे जो है वो आपने इसका जो है वो जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो पता करना है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो जो शेडेड पोर्शन है वो पता करना है AOB का, लिख देते हैं AOB ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस जो है वो गिवन ही है हमें, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो थीटा है वो 30 डिग्री है, वैल्यू पुट कर दो, थीटा 30 डिग्री हो गया 360, पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू रेडियस जो है वो 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इसकी कटिंग कर दो, 3 × 3 12 ठीक है 36 हो जाएगा, 12 3 36 होता है ना, तो 36 हो गया, तो 1/12 आ गया, बाकी वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे कटिंग कर दी, तो 4 1 4 4 3 12, तो बाकी की जो 1/3 3.14 इंटू 4 आ गया, ठीक है। अब इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हमारा 12.56, और ये जो डिनोमिनेटर है वो 3 आ गया। अब इसकी कटिंग कर दो, 3 4 12, ठीक है, फिर पॉइंट आ गया, 3 1 3, तो अब यहाँ पे कितना बच गया 26, ठीक है। तो 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है, 3 8 24, फिर 2 बच गया, ठीक है, 3 6 18, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। अब यहाँ पे 5 से ज्यादा है तो इसको राउंड ऑफ कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो स्क्वायर में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letter as given below। तो जो 6 लेटर्स डाइस में है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। एक डाइस को जो है वो एक बार जो है वो उछाला जाता है, तो कितने चांसेस है ए आने के, तो 2 टाइम आया है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारा। और यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 6 है, ठीक है। तो 2 1 2 2 3 6, तो इसकी भी कटिंग करिए, तो 1/3 में छोड़ दो, या इसकी भी कटिंग कर दो, जो कि हो जाएगी 0.33, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बोला डी आने के कितने चांसेस हैं, तो डी जो है वो सिर्फ एक ही बार है, टोटल आउटकम 6 है, तो इसकी कटिंग कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 0.166, ठीक है। अगला जो है वो पार्ट सी आ जाता है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने ये जो इक्वेशन दी गई है आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो 3x² - 5x+2 जो है वो 0 के इक्वल है, तो इक्वेशन में हमने पहले ए बी सी जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो ये वाला ए होता है, साइन के साथ लेना है, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो अब हमें पता है जो डी निकालना है वो क्या होता है B² - 4AC, ठीक है। तो b जो है वो हमारा -5 है, -5 का स्क्वायर -4, a हमारा जो है वो 3 है, वैल्यू पुट कर दी हमने बेसिकली, और c जो है वो 2 है, इसको सॉल्व किया, -5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 24 बन जाएगा, 25 में से 24 माइनस किया तो 1 बन गया, ठीक है।
अब जो रूट्स हम निकाल रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ठीक है, ये यही वाला d है और अपॉन में 2a। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, x इज इक्वल टू माइनस जो b है हमारा वो है -5 प्लस माइनस जो हमारा d निकला है वो 1 है, तो वो रूट के अंदर ले लेना है, इस बारी 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 आ गया, प्लस माइनस रूट 1 जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो वो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको जो है वो डिफरेंशिएट अलग अलग कर दो, तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस का हो गया 5 प्लस 1 अपॉन 6, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 अपॉन 6 कटिंग कर दोगे 1 आ जाएगा, ये हो गया। दूसरी जगह जो है वो माइनस के साइन के साथ ले लो, 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 अपॉन 6 कटिंग कर दोगे तो ये हो गया 2 अपॉन 3। तो जो रूट्स है हमारी ये जो इक्वेशन दी हुई है उसके जो दो रूट्स है वो है 1 और 2/3, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 3, इसके जो है वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 3, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम ले लो, x आ जाएगा। अब इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस में 1 इज 0, ठीक है। अब जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या था, यहाँ पे हम ना डी जो है वो एसी में निकाल रहे हैं, वहां पे हमने डी पहले ही निकाल लिया, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला जो है वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसमें जो है वो a कितना है हमारा, a इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 हो गया, b जो है वो कितना है हमारा -3 और जो c है वो कितना हो गया हमारा 1 हो गया। वैल्यू पुट कर दो अब, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने पर क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ पे माइनस बी का है तो माइनस माइनस बी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वेयर, तो बी जो है वो कितना है हमारा -3 उसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारा 1 और c कितना है ये भी 1 है हमारा, ठीक है। तो ये कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे जो है वो हमने 2a लिखना है, ठीक है। तो 2a, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर दो तो 9 माइनस 4 जो है वो 5 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 5 और यहाँ पे आ गया 2। अब इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। तो एक जो है वो हमारा बन गया 3 प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे ये √5 में है, 3 प्लस √5 और 2 ये तो सॉल्व हो नहीं सकता है ना। और दूसरा जो है वो क्या बन गया हमारा, दूसरा जो रूट मतलब कह सकते हो जो रूट बना हमारा वो है 3 माइनस √5 अपॉन में 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको जो है वो बोला गया है, आपको एक एपी दी गई है उसका सम आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमने ए यानी कि जो पहला टर्म है वो ले लिया, ठीक है। जो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो 32 में से 34 माइनस किया, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। nth टर्म जो है वो हमें जो है वो दिया हुआ है कि वो 10 है, यानी कि जो an है वो हमारा कितना है 10 है। अब जो है वो फाइंड आउट करते हैं इसका 10th टर्म जो है यानी कि जो nth टर्म है, ठीक है, ये n जो है वो कितना है, कितने मतलब कि टर्म पे 10 आएगा ये। तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 d होता है, a n जो है वो हमें 10 गिवन है, a हमारे पास है 34 प्लस में n हमें पता ही नहीं है कितना है n माइनस 1 और डिफरेंस जो है वो हमारा निकला है -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो क्या है 34 और ये 34 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 34 इज ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो -2 को n से किया तो -2n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 हो गया, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 24 क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, इज इक्वल टू -2n प्लस 2, प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये आपका बन गया यहाँ पे 26 हो जाएगा, माइनस का 26 और ये हो गया आपका माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2
2 1 2 2 3 6, यानी कि 13 जो है वो आपका n हो गया। ठीक है, अब इसने बोला था हमें सम फाइंड आउट करने को, तो सम फाइंड आउट करते हैं। n हमें पता चल गया कि टोटल जो टर्म्स है कह सकते हो वो कितने हैं इसके। तो इसके लिए जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, सम जो है वो निकालते हैं n/2 a प्लस में जो l है। ठीक है, तो l यहाँ पर जो है, तो सम का एक फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज किया है वो हमने क्या यूज किया है कि जो सम होता है, ठीक है, वो है n/2 प्लस में a प्लस में l, यानी कि लास्ट टर्म जो है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो n जो है वो कितना है, यहाँ पे हम 13th टर्म जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 13th अपॉन में 2, a जो है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 34 प्लस में जो l है यानी जो लास्ट टर्म है, यानी जिसको हम an भी बोलते हैं, वो है हमारा 10। ठीक है, तो 34 प्लस 10 जो है वो 44 हो जाएगा। यहाँ पे 13 और 2 है, कटिंग कर दो, ये 22 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 286। आप जो है ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उसमें क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 d होता है। ठीक है, तो n जो है वो हमारा कितना है 13 और ये 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2a जो है वो कितना गिवन है हमें, वो है 34 प्लस में n-1, यानी कि 13 - 1, और d जो है वो कितना है हमें गिवन, वो है हमारा -2। ठीक है, अब इसको जो है वो सॉल्व कर लो, यहाँ पे आ गया, और 34 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 68 आ गया, 13 - 1 12 हो गया, और यहाँ पे ये -2 है, 12 - 2 जो है मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा प्लस माइनस 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 का 24। ठीक है, और यहाँ पे ये 68 है, 13 और 2 आ गया। ठीक है, 13 2 मल्टीप्लाई 68 में से 24 माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 44, कटिंग करोगे 22, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल जो है 10 से लेकर 250 के बीच में जो है वो आते हैं। ठीक है, यानी जो 4 के टेबल में है, 4 से डिवाइड हो जाए, तो हमें पता है कि जो पहला मल्टीपल होगा जो कि 10 के बाद आएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 से कह सकते हो कि 4 के टेबल में आएगा या 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो है 12। ठीक है, तो नेक्स्ट मल्टीपल जो है वो 16 होगा। ठीक है, और 12 का बाद 4 का जो है वो टेबल लिख सकते हो, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा आपका 16, फिर आएगा 20 24, फिर 28, है ना, इस तरीके से ये टर्म जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, जो लास्ट टर्म है इसने हमें 250 बोला है, तो 250 को हमने डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, 250 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 आ गया, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया, यानी 250 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगी तो वो 4 का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 250 में से 2 माइनस कर दिया, यानी जो लास्ट टर्म आएगी वो आपकी 248 आएगी। ठीक है, तो ये जो है वो लास्ट टर्म हमारी 248 आ गई। अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर जो a है वो हमें पता चल गया, तो जो भी हमें वैल्यू दी है उसकी वैल्यू जो है वो हमने ये जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में फिल कर देना है। ठीक है, तो ए एन जो है वो हमें जो है वो 248 दिया था, इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो 12 है, n-1, और डी जो है वो हमारा 4 था। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो पुट करके हमने 248 में से 12 माइनस कर दिया तो 236 आ गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, n-1 एज इट इज बच जाएगा, जब आपने इसको 236 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 59, -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n जो है वो हमारा कितना आ गया 60, यानी कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल हैं वो टोटल 60 हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो कि 1.5 मीटर जो है वो टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी है, यहाँ पे मैं इसको सी कर देती हूँ, यानी जो सी डी है वो हमारा ऑब्जर्वर है, और उसके बाद जो ये ई बी है, ठीक है, ये भी हमारा, अब यहाँ ये जो है वो अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, रेक्टेंगल है क्योंकि ये है ना, तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है, 1.5 हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री हमें गिवन है। अब एंगल एडी जो ई जो है वो 45 डिग्री है, जो बीसी है हमारा वो भी हमें जो है वो गिवन है, कहा है कि वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है जो ऑब्जर्वर है हमारा।
अब जो BC और DE है, ठीक है, BC और DE वो पैरेलल लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि जो DE है वो भी 28.5 है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, ठीक है। इसके बाद हमारा एंगल AED है, ठीक है, यानी AED, ये जो है ये एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है, जिसमें कि जो AE है वो हमें जो है वो टोटल एक्चुअली AB फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसमें EB जो है वो मुझे पता है 1.5 है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक राइट ट्राइंगल लिया है AED, यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, उसमें जो है वो tan D जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि एंगल जो है वो D पे बना हुआ है, तो tan D, तो tan जो है वो क्या होता है, वो होगा हमारा AE अपॉन में DE। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन B होता है। तो P जो है वो हमारा क्या है, AE, और जो बेस है वो है हमारा DE, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 45 डिग्री 1 होता है, AE हमें पता नहीं है, और जो हमारा बेस है वो 28.5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, AE को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो AE जो है वो हमारा 28.5 आ गया। अब मुझे पता है जो EB है वो 1.5 है, तो AB जो है वो टोटल दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो AE, दूसरा AB, सॉरी EB, ठीक है। तो AE और EB से जो मिलकर बना है, तो उसमें 28.5 में 1.5 ऐड कर दिया, तो टोटल जो है वो 30 मीटर हो गया, यानी कि जो चिमनी की हाइट है वो 30 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है, इसमें आपको बोला गया है कि एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो 10 सेंटीमीटर जो इसके सेंटर से दूर, ठीक है, जो भी इस सर्कल का सेंटर है उससे 10 सेंटीमीटर दूर पर इसका जो टेंजेंट है वो ड्रॉ करना है, एक पॉइंट दिया हुआ है वहां से टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया। हमने यहाँ पर बच्चों कंपास की नीडल रखकर कंपास में 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भर के एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से मेजर करते हुए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जो है वो पॉइंट आपने डाल देना है, ठीक है, और उसके बाद OP को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, आपके पास OP लाइन हो जाएगी। अब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, OP जो लाइन आपको दी हुई है, ठीक है, इसमें आपने आधे से ज्यादा कंपास खोलना है, कंप्लीट OP जितना नहीं खोलना, आधे से ज्यादा, मतलब आप यहाँ तक खोल लो, ठीक है। उसके बाद आपने आर्क लगाना है, O पॉइंट पर रख कर एक बार इधर आर्क लगाया, दूसरी बार इधर आर्क लगाया, इसी तरीके से P पॉइंट पे रख के एक बार इस साइड आर्क लगाया और दूसरी बार उस साइड, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो M पॉइंट मिला, ये परपेंडिकुलर जो है हमने ये ड्रॉ कर दिया, M पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, यहां से लेकर MP जो है उससे लेकर जो है वो आपने ये सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सर्कल जो है वो आपका ड्रॉ हो गया। अब आपने जो है वो ये जो QP है, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, दोनों को आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी P और R दोनों को ज्वाइन कर लोगे, जो सर्कल के अंदर आपको वो रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, OQ को भी ज्वाइन कर लिया हमने, OR को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे PQ और PR इसने बोला है कि मेजर भी करना है। जो PQ है और जो PR है उनका लेंथ जो है आप मेजर करना, ये 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OPQ, अब इस ट्राइंगल पर है हम, तो यहाँ पर जो एंगल हमारा Q है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया हमने, अब ये हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, H स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। जहां पर ये आपका बन रहा है 90 डिग्री, उसके सामने वाला एंगल जो है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा यहाँ पर, वो परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाए, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो P ही रहने देते हैं कि P का स्क्वायर प्लस में बेस जो है वो हमारा, रेडियस हमने सर्कल का 6 सेंटीमीटर लिया था, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। OP जो है वो हमने जो है वो 10 सेंटीमीटर का लिया था, पॉइंट जो है हमने सर्कल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, तो 10 का स्क्वायर
पी का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 प्लस में ये पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 में से 36 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर, 100 में से 36 माइनस किया तो वो हो जाएगा 64, पी का स्क्वायर स्क्वायर जो है वो उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो हमें जो है वो पता चल गया कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 8 सेंटीमीटर है, हमने ये फाइंड आउट भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि एक मेटालिक स्फेयर है, ठीक है, मतलब कि बॉल है कह सकते हो, जिसका रेडियस जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। जब उसको मेल्ट किया जाता है और दोबारा से शेप में डाला जाता है तो इस बार सिलेंडर के शेप में डाला गया और जो उसका रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने सिलेंडर की हाइट जो है वो पता करनी है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अब हमें पता है कि जो इनका वॉल्यूम होगा, चाहे वो मतलब कि स्फेयर शेप में था चाहे वो सिलेंडर शेप में है, तो वो इक्वल होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के इक्वल है। तो अब हमने जो है वो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर जो है वो हमें पता है कि वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हमारा 4/3 पाई आर जो रेडियस वाला है, उस जो रेडियस हमारा स्फेयर का उसका, और जो दूसरा है हमारा यानी जो सिलेंडर है उसका हो गया पाई आर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो स्क्वेयर एच, ये हो गया हमारा सेकंड वाला जो आर है। ठीक है, उसके बाद पाई से पाई जो है वो कट जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 4/3 आर जो है उसका क्यूब, तो ये वाला आर था हमारा, तो 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये R2 ये वाला है। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू एच हो जाएगा, 6 6 जा 36, 36 इंटू एच। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब 4.2 4.2 और 4.2 को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 296.352। ठीक है, इसको जो है हमने 3 से डिवाइड करना है। तो जब इसको डिवाइड हमने 3 से कर दिया तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 98.784। ठीक है, इज इक्वल टू 36 इंटू एच है, 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा जो एच है वो आ जाएगा आपका 2.744। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में जो है वो एच आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी जो सिलेंडर की हाइट है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या होता है, ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच। हेमिस्फेयर यानी जो आधा जो है वो आपका स्फेयर है उसको उसका फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो क्या होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट डी, 6 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो जो उसके दो दूसरे साइड्स है उन दोनों के स्क्वायर का सम होता है यानी प्लस होता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो गिवन जो है वो हमें क्या है, एक राइट ट्राइंगल एबीसी जो कि बी पे राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया जहां पर राइट एंगल बनेगा उसके सामने वाला एंगल जो होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो जो है वो पाइथागोरस हमने क्या प्रूफ करना है कि जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल है जो हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी BC और BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, तो वो प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने BD जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC लाइन पर। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए ABD और दूसरा हो गया ABC। कंप्लीट ट्राइंगल लेना है और एक बार जो है वो ये ट्राइंगल लेना है। अब कंप्लीट ट्राइंगल में हमें पता है कि जो एंगल ABC है, एंगल B है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और एंगल ADB ये वाला जो एंगल है आपका ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये और ये दोनों एंगल जो है वो क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, इसी तरीके से एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल में आएगा, चाहे वो ABD हो चाहे ABC हो।
तो दो सिमिलैरिटी हो गई, तो ट्राइंगल एबीसी जो है वो एबीडी के सिमिलर है, ठीक है। तो अगर सिमिलर है तो उनके जो साइड्स होंगे, ठीक है, वो भी प्रोपोर्शनल में होंगे। तो पहले हम लोग ट्राइंगल एबीसी के जो है वो साइड्स देख लेते हैं। तो अगर एसी जो है, ठीक है, एसी यहाँ पे हमने लिया है एसी और एबी, ठीक है, ये किसके सिमिलर होगा? आप ट्राइंगल एबीडी को लेते हैं तो वो जो है वो एबी और एडी के सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ गया? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अब इसी तरीके से हमने जो है वो ट्राइंगल ए बी सी लिया और दूसरी बार जो है वो ट्राइंगल बी सी डी लिया, ठीक है। तो अगेन इसी तरीके से वो सिमिलर हो जाएंगे। एंगल ए बी सी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ये 90 डिग्री का है, और इस केस में ये जो आएगा एंगल बी डी सी वो भी 90 डिग्री का है, और जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो एंगल ए बी सी है, ठीक है, सॉरी, जो ट्राइंगल ए बी सी है और जो बी डी सी है वो भी सिमिलर हो गए, ठीक है। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो उसकी जो साइड्स है, ठीक है, वो भी जो है वो सिमिलर होगी। तो सिमिलर होके वो क्या बन जाएगी? मतलब प्रोपोर्शनल में होगी, तो वो बन गई हमारी बी सी डी सी इज इक्वल टू ए सी और बी सी, ठीक है। तो जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ गया बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई ए सी। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को हमने इक्वल जो है वो रख देना। अब यहाँ पे भी बीसी का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखो, यहाँ जो है यहाँ पे ए बी का स्क्वायर जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर दी, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने पर क्या बना? ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर ए डी ए सी जो कि ए बी का हमने निकाला था, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर से हमने डी सी और ए सी निकाला था, वो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कॉमन ए सी निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया? ए डी प्लस डी सी। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा ए सी और ए डी और डी सी को मिलाकर जो है वो भी जो है वो ए सी बनता है, ठीक है। ये देखो, ए डी और डी सी को जब हम मिला देंगे तो कंप्लीट जो है वो ए सी ही बनेगा, ठीक है। तो इस करके उसकी वैल्यू जो है वो हमने रिप्लेस कर दी, तो जिसकी वजह से वो ए सी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमने जो है प्रूफ कर दिया कि जो h का स्क्वायर है वो है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। अगला जो थ्योरम आपको दिया गया है वो है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि अगर बाहर जो है वो कोई पॉइंट दिया गया, उससे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो वो दोनों ही जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें एक सर्कल दिया गया है, सेंटर O है उसका, P जो है वो बाहर कोई पॉइंट दिया गया है। तो अब हमने पी क्यू और पी आर जो है उसको मिला दिया, जो कि हमारे टू टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है वो जो पी क्यू है वो क्यू पॉइंट पर जो है वो सर्कल को टच कर रहा है, और जो पी आर है वो आर पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो की है। हमने जो है वो ओ क्यू को ज्वाइन कर लिया, ओ आर को ज्वाइन कर लिया, और ये ओ पी जो है उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पी क्यू है वो टेंजेंट है, तो वो जो है वो कह सकते हो कि जो रेडियस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, ठीक है। तो ओ क्यू पी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अब जो पी आर है, ठीक है, वो भी ओ आर के हेल्प से जो है वो एक जो है वो कह सकते हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। तो एंगल ओ आर पी जो है वो भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और वो भी, ठीक है। मतलब कि दोनों ही जो है वो हमारे राइट ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ क्यू पी, ठीक है। ओ क्यू पी में ये जो एंगल है उसके सामने वाला जो मतलब कि जहाँ पे भी एंगल बन रहा है उसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा? हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो है वो हम ओ क्यू को मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पी क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया हमने? यहाँ पर हमें जो है वो इसको प्रूव करना है ना कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, तो पी क्यू को वहीं पर रहने देते हैं, ओ क्यू को इस साइड ले आते हैं।
तो OP का स्क्वायर ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं ORP। इसमें जो है हमारा जो कह सकते हैं हाइपोटेनियस है वो OP है, फिर हमने यहाँ पर कर दिया OP का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा परपेंडिकुलर है PR का स्क्वायर प्लस में OR जो है वो हमारा बेस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अगेन हमने जो है वो PR जो है वो, तो हमें दूसरा टेंजेंट जो है वो भी इक्वल शो करना है, तो हम जो दूसरा टेंजेंट है उसको यहीं पर रहने देते हैं जो कि है हमारा PR स्क्वायर। यहाँ पे ये OP का स्क्वायर है, OR उधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो है वो हमें क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे भी OP का स्क्वायर है। ठीक है, जो OQ का स्क्वायर है वो OR स्क्वायर के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही रेडियस मतलब सर्कल के जो है वो रेडियस है दोनों। ठीक है, तो वो इक्वल हो जाएंगे, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो PQ का स्क्वायर है वो PR स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अगेन OP का स्क्वायर OP का स्क्वायर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं या कह सकते हो कि ये इक्वल है। ठीक है, OQ का स्क्वायर जो है वो OR स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल का ये दोनों ही रेडियस है और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे वो सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इस फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि PQ का स्क्वायर जो है वो PR स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो PQ जो है वो PR के इक्वल है, जो कि हमारे दो टेंजेंट है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि किसी एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया जाता है सर्कल के आउटसाइड, तो वो जो है वो कह सकते हो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया 51 गर्ल्स का क्लास 10th की ऑफ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग, और तो ये डेटा जो है वो हमें मिला, तो हमें मीडियन हाइट जो है वो पता करनी है। ठीक है, लेस देन 140, तो 0 से 140 कर दिया हमने, फिर 140 से 145, डिफरेंस देखो इसका कितना है, 55 का है ना, तो 55 से हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे जो है ये देखो नंबर जो है वो बढ़ रहा है, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है ना, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो है वो हमारा CF है। तो CF से हमने F जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला जो 4 था वो 4 आ गया, उसके बाद सेकेंड में से फर्स्ट नंबर माइनस कर दोगे, 11 में से 4 माइनस किया 7 हो गया, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, 29 में से 11 माइनस किया 18, फिर इसी तरीके से 40 में से 29 माइनस करोगे 11, 46 में से 40 माइनस करोगे 6 हो जाएगा, 51 में से 46 माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है अभी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता है हमें, फ्रीक्वेंसी भी पता है। अब n जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो 51 थी। ठीक है, तो 51 को 2 से डिवाइड कर लिया तो वो हमारा 25.5 आ गया। ठीक है, हमने इस 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर लेना है जो कि 29 होगा। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा है आपने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और CF में उससे ऊपर वाला नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा CF, जो 18 है वो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, जो 145 है ये हो गई हमारी लोअर लिमिट। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है आपने, जो मीडियन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो है वो n/2 हम पहले ही 25.5 जो है वो निकाल चुके हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में मिस्टेक है। ठीक है, तो मिस्टेक को पहले हम करेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो है ये माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। अब जो लोअर लिमिट है वो है हमारी 145। ठीक है, प्लस में जो n/2 है वो हमने निकाला है 25.5, माइनस कितना, CF हमारा था 11, 11 कर दिया। इसके बाद जो है जो हमारा फ्रीक्वेंसी है F रखना है, F जो है वो हमारा 18 है, और जो H है, अब H कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो H जो होता है वो क्या है, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट। ठीक है, जो हायर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर दोगे तो जो भी आएगा वो H होता है हमारा। ठीक है, तो 150 में से 145 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अब 25.5 में से जब 11 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 14, 14.5 आ गया यहाँ पर, और ये 18 है इंटू 5। ठीक है, प्लस में 145 हो गया। जब हमने 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारा 72.5, 18 है यहाँ पर। ठीक है, प्लस में 145, तो जब
जब 72.5 को 18 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ 4.0277 करके आएगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर देते हैं, तो वो बन गया 4.03 और ये हो गया 145, ठीक है। तो 145 में 4 प्लस कर दिया तो ये बन गया 149.03 जो कि इसका मीडियन है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने, जिसमें आपको लिटरेसी रेट दी गई है 35 सिटीज की परसेंटेज में, ठीक है। तो वहां पे आपने जो है वो मीन लिटरेसी जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो डेटा है वो आपको गिवन है। जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं हम लोग बच्चे, जो अपर लिमिट होता है और जो लोअर लिमिट होता है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो यहाँ पे जो पहले क्लास इंटरवल लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स आई होता है वो मिड पॉइंट है हमारा। तो 45 में 55 प्लस कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 50 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक्स आई फाइंड आउट कर लिया, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी, ठीक है। अब यू आई क्या होता है बच्चों, यू आई जो है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो मिड वैल्यू है उसमें से ए माइनस कर दोगे जो कि हमारा एज्यूम्ड मीन है, और उसको जो है आप एच से जो है वो डिवाइड कर दोगे। एच हमने पहले भी किया, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उन दोनों को माइनस करने पर एच आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे जो है वो ए जो है वो हमने 70 जो है वो ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है ना हमारा उसको ले लिया, वैसे तो कोई भी नंबर लोगे आप, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, बट हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो है उसको ए मानना है। और उसके बाद एक्स आई में से 70 जो है वो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो पहले दो हम करके देख लेते हैं। एक्स आई हमारा जो है वो कितना है यहाँ पर, वो है 50। 50 में से 70 माइनस कर दिया और उसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी कि एच से डिवाइड कर दिया। 50 में से 70 जो है वो माइनस करोगे तो माइनस का 20 हो जाएगा और ये 10 आ गया, ये कटिंग होकर -2 आ गया, तो यहाँ पे -2 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड नंबर को देख लेते हैं, उसमें 60 है हमारा एक्स आई, माइनस में 70 और ये 10 है, माइनस करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 और ये 10 कटिंग हो जाएगी तो -1 आ जाएगा, ठीक है। एफ आई यू आई क्या होता है बच्चों, जो एफ आई है और यू आई है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, 10 को -1 से किया तो -10, 11 0 0, 8 1 इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 2 इज 6। फिर यहाँ पे एफ आई यू आई को टोटल कर दिया, ठीक है। जो माइनस माइनस है उनको इकट्ठे प्लस कर देना, तो ये कितना बन जाएगा आपका -16, और जो ये वाले नंबर है आपके, ठीक है, तो इनको इकट्ठे प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा आपका 14, प्लस का 14। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। तो मीन का फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि है ए प्लस में एच इंटू एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है सम यानी टोटल, ठीक है। तो बार एक्स इज इक्वल टू ए हमने 70 लिया था, एच हमने 10 हमारा है, एफ आई यू आई -2 था और सिग्मा एफ आई जो है वो 35 था, ठीक है। अब पहले बॉड मास के थ्रू पहले हमने जो मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 5 से कटिंग हो जाएगी, 5 7 35 और 5 2 10 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा -4 और 7, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -0.57, ठीक है। वो आ गया 70 में से इसको माइनस कर दो तो आपका जो मीन है वो 69.43 आ गया, यानी जो लिटरेसी पार्ट है वो कितना है 69.43%। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।